यही सब मूल मंत्र थे। अगली कार सेवा कब शुरू हो रही है सर? देखिए, मैं कह रहा हूं ना, हम हमेशा कार सेवा ही कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए, निस्वार्थ भाव के साथ की जाने वाली सेवा ही कार सेवा है। और ये जो सेवा है, ये कार सेवा का ही रूप है। जब हम कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब हम दीपोत्सव के आयोजन में पुष्प वर्षा करते हैं, जब बरसाना की रंगोत्सव पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब देव दीपावली, काशी की देव दीपावली पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब प्रयागराज के कुंभ में और प्रयागराज के माघ मेले में पुष्प वर्षा होती है, तो पुष्प वर्षा कार सेवा का ही प्रतीक है और उन्हें सम्मानित करने का प्रतीक है, और यही हमारी कार सेवा है। लेकिन राम भक्तों पर गोलियां तो अयोध्या में कार सेवा के दौरान चली थी ना, तो योगी जी मथुरा काशी से आपके बयान को मैं ना जोड़ूं? दौर गया ना। देखिए, वह दौर गया जब हिंदू समाज को अपने पवित्र स्थलों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, खून बहाना पड़ा था। आज इसकी आवश्यकता ही नहीं। भारत के संविधान पर, भारत की विधि व्यवस्था पर, भारत के लोकतंत्र पर हमारा विश्वास है। तो जो विधि सम्मत होगा, जो संवैधानिक होगा, जो लोकतांत्रिक होगा, उस पद्धति से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रामलला हम आएंगे के बाद अब कृष्ण लला हम आएंगे? हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। मथुरा का ही नहीं, वृंदावन का भी, बरसाना का भी, गोकुल है, नंदगांव है, बलदेव है, इन सभी तीर्थों का विकास हम लोग कर रहे हैं। ईदगाह भी है। और वहां पर जब मैं जाता हूं तो वहां पर भगवान कृष्ण की ही पूजा करके आता हूं, राधा रानी की उपासना करके आता हूं। तो आप कृष्ण लीला की बात कहां से? कृष्ण लीला तो वृंदावन के कण-कण में हमने कृष्ण का वास माना है। तो वहां पर इस बात की कोई बात, इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं। वहां पर तो हमेशा वहां पे जय श्री कृष्ण ही होता है, वहां पे राधे राधे की बात कोई करता है। तो फिर डिप्टी सीएम, आप काशी में जाएंगे, वहां पे हर हर महादेव के नारे लगते हैं। आप अयोध्या में जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगते हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे, वहां पे हर हर गंगे के नारे लगते हैं। यही उत्तर प्रदेश है। तो फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य किस तरफ इशारा कर रहे थे जब कह रहे थे कि काशी जारी है, मथुरा की आगे बारी है? देखिए, ये विकास से जुड़ी हुई बात हो सकती है। मेरी इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है विकास से जुड़ी हुई बात हो सकती है कि मथुरा, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और अन्य सभी तीर्थों का, 700 ऐसे प्रमुख तीर्थों का हम लोगों ने प्रदेश में विगत 5 वर्ष के दौरान विकास किया है। ये उसी का पार्ट है। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये हमारी सप्तपुरियों में भी आती है। हमने कुंभ के समय प्रयागराज का समग्र विकास किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी आज नए कलेवर और नई काया के साथ विश्व पटल पर छा रही है। आदित्यनाथ जी, अयोध्या समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि काशी में विकास जारी है, मथुरा में आगे विकास की बारी है, या वो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद? भाई देखिए, विकास की प्रक्रिया का ये सब पार्ट है। विकास की प्रक्रिया को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका स्टेटमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि हम 40 करोड़ हैं, कमजोर ना समझे, सड़कों पर उतर जाएंगे अगर काशी मथुरा की बात करेंगे तो। देखिए, उत्तर प्रदेश में वे दिन गए जब कोई इस प्रकार की धमकी देता था और सड़कों पर उतर करके और बाधित व्यवस्था को बाधित कर देंगे। उन्हें मालूम है कि आज सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर दंगा फसाद करने में, क्योंकि उसकी भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी। इसलिए ये शकीबुल रहमान बर्क ये वही सज्जन हैं जिन्होंने तालिबान का समर्थन किया था और इस समाजवादी पार्टी का चेहरा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? कोई पार्टी का भी खंडन नहीं करती, उस तालिबान का समर्थन करती है जो तालिबान देश की आधी आबादी का विरोध करता हो, महिलाओं का विरोध करता हो,
बच्चों के विरोधी हों, सभ्य समाज में इस प्रकार के वक्तव्य, तो आप इस प्रकार के लोगों को गंभीरता से लेते हैं, ये मुझे लगता है नहीं लिया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, आप सीधी चुनौती किससे समझते हैं? प्रियंका गांधी, प्रियंका फैक्टर उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर लखीमपुर तक ग्राउंड पर नजर आई। प्रियंका गांधी कोई फैक्टर है क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में? मुझे लगता है कि सैटेलाइट मैपिंग से कहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तो बहुत ग्राउंड पर नजर आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, लखीमपुर, हाथरस, आप लोग जाने नहीं देते, गाड़ी रोक देते हैं, उनकी पब्लिसिटी उनको अलग से मिलती है। तो प्रियंका फैक्टर कुछ नहीं है। भाई बहन की जोड़ी 2014 में अपनी ताकत आजमा चुकी है। जनता उन्हें पूरी तरह प्रदेश से बेदखल कर चुकी है। महंत के खिलाफ जयंत आ गए हैं, एसपी आरएलडी, आपके खिलाफ महागठबंधन बनना शुरू हो गया है। महागठबंधन 19 में था, अब 2019 के डाटा सबके सामने हैं, लोग देख सकते हैं 2022 में अब जनता क्या नजारा प्रस्तुत करती है। देखते रहिए, इंतजार करिए, इलेक्शन की घोषणा होने वाली है कुछ ही दिनों में, परिणाम सबके सामने उसके बाद आ ही जाएंगे। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी किसान आंदोलन की, कोई सेटबैक आपके लिए? देखिए, आपको क्या लगता है, अभी प्रधानमंत्री जी की जेवर में रैली थी, सहारनपुर थे, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, आपको कहीं नाराजगी दिखती है? इससे पहले पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटें बीजेपी जीती है, क्या कहीं नाराजगी दिखाई दी थी? हम लोगों को लुटियंस जोन की मीडिया के उन विश्लेषकों के माध्यम से अपना नजरिया थोड़ा हटा करके बदलना होगा। जमीनी हकीकत क्या है, इसको देखना होगा। नाराजगी नहीं थी तो फिर किसान बिल क्यों वापस ले लिए? यही कहा गया कि चुनावों की वजह से प्रधानमंत्री जी ने दो बात साफ की। जी बोलिए योगी जी। कोई चुनाव नहीं, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही शब्दों में कहा कि किसान हित में कानून लाए थे। हम कतिपय संगठनों को अपनी बात को समय से समझाने में कहीं ना कहीं हम लोगों में कोई कमी रह गई कि हम अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाए, और इसलिए देश हित में इसको वापस ले रहे हैं। उठ फिर भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी में शाहीन बाग बनाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश है जी, उत्तर प्रदेश शाहीन बाग नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन सकता है, काशी विश्वनाथ धाम बन सकता है, उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकल सकती है, उत्तर प्रदेश में कोई शाहीन बाग नहीं बन सकता। तो फिर जिन्नावादी और राष्ट्रवादी क्यों हो जाता है चुनाव? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जाति नहीं, मजहब नहीं, लेकिन भाषणों में नजर आता है अब्बा जान, चचा जान, जिन्नावादी, राष्ट्रवादी। जी योगी जी, उस सोच को जवाब देने के लिए याद करिए, 31 अक्टूबर की तिथि पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा था, और उस दिन राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था, सम्मान दे रहा था, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से कर रहे थे, और इसलिए उनका जवाब देने के लिए यह आवश्यक था कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं, जिन्ना हमेशा भारत के अंदर खलनायक के रूप में ही देखे जाएंगे। वो तो उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं कि पूरा चुनाव विकास, मतलब वो तो काम बोलते हैं और आप नाम बदलने की राजनीति करते हैं। ये काम वर्सेस नाम की लड़ाई है। कह रहे हैं आप लोग लिस्ट बनाकर बैठे हैं, सबके नाम बदले जा रहे हैं। भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम भाषा विश्वविद्यालय था, समाजवादी पार्टी ने इसका नाम क्यों बदल दिया? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर केजीएमसी का नाम था जी, समाजवादी पार्टी ने छत्रपति साहू जी के नाम पर इस नाम को क्यों बदल दिया? सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम भी कांसीराम जी के नाम पे था, समाजवादी पार्टी ने इस नाम को क्यों बदल दिया?
क्या ये दलितों का अपमान नहीं? आखिर समाजवादी पार्टी इसके नाम पे क्या नाम वो बदल रहे हैं या हम बदल रहे हैं? हमने तो इलाहाबाद को प्रयागराज कहा, क्योंकि प्रयागराज उसका पुराना नाम था। हमने प्रयागराज नाम फिर से किया। दुनिया राम जन्मभूमि स्थल को अयोध्या के नाम से जानती है, तो हमने उस जनपद का नाम, उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या रखा। हमने कोई नाम दूसरे तो बदले नहीं। हम तो उन्हीं नामों को कर रहे हैं जो उसका पुरातन नाम था, पौराणिक नाम था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जो नाम था, हम उसी को उसके साथ जोड़ रहे हैं। आज एक और स्टेटमेंट आया कि जिसका परिवार होगा वही तो परिवार की चिंता करेगा ना। परिवारवाद को लेकर वो कह रहे हैं कि आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं जिसका परिवार होगा वही तो परिवार की चिंता करेगा। जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो लैपटॉप क्या देगा? देखिए, यही तो संकुचित सोच है। मुझे लगता है कि लैपटॉप कैसे चलते हैं और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होता है, ये हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक जन तक पहुंचाया है। डीबीटी की स्कीम हमारी हो, ऑनलाइन सेवाएं प्रदेश के अंदर जो दी जा रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी जा रही है। अखिलेश जी के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तुलना में अपना परिवार ही प्रदेश था जी। और हमारे लिए 25 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है। यही अंतर है, और यही अंतर है, ये विराट अंतर जो भारतीय जनता पार्टी की विराटता, एक तरफ जहां 25 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानना जी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की वो संकुचित सोच जिसमें अपना परिवार ही सब कुछ है, बाकी पराये हैं, इस भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं। और इस संकुचित सोच ने ही प्रदेश के विकास को बाधित किया, प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में बनाया। तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी से ज्यादा बोलेंगे क्या? जो उनका ट्विटर बता देता, भाई 12 बजे सो करके उठेंगे, सो करके उठने के बाद फिर स्नान करेंगे, फिर लंच लेंगे, फिर उनका कोई ट्विटर आएगा, बताएगा कि आज भैया ये शब्द बोल दोगे तो एक वाक्य उनको 3-4 रटा दिया जाता है। उन 3-4 रटे हुए वाक्यों को उनको बोलना है। तो अपनी बुद्धि और विवेक से जब व्यक्ति काम करे तो उसको व्यवहारिक जानकारी हो। तो ये तो बुद्धि का भेद है जी। 325 सीटों का दावा आपने आज चौपाल में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 चौपाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी।